राजन महाराज कहो सिपाही को रोकने वाला कौन? लेकिन जाते जाते अंतिम सांस अंतिम घड़ी में एक प्रश्न का उत्तर देके जाइए महाराज। कौन ऐसा प्रश्न है सिपाही? रानी मातो मानिकपुर धरती धरातल छोड़कर स्वर्गवास को चले गई और अपने दिलो दिमाग में इरादा बना लिए रानी माँ के साथ अपना भी प्राण छोड़ देंगे तो शीत वसंत किसके सहारे जिएंगे? हाँ ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? अरे सोचिए महाराज। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रहा सिपाही। क्या अगर मैं अपना प्राण इस समय में रानी का सामने अगर त्याग देता हूँ तो शीत वसंत को काम देखेगा। क्यों नहीं राजन? क्या अपना प्राण छोड़ देंगे? नहीं नहीं महाराज, शीत वसंत के लिए जीवित रहना होगा महाराज, रहना होगा राजन। क्या है सिपाही? हे महाराज, तो सिपाही रोने से रानी माँ वापिस नहीं आएगी महाराज। अपने आँख के आंसू बंद कर ले महाराज, रोक ले महाराज। शीत वसंत आएंगे, आपकी आंखों में आंसू हाँ राजन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे राजन। हे सिपाही, हाँ महाराज, इस समय में अब क्या करना होगा? चले विश्राम करें महाराज, शीत वसंत आते ही होंगे राजन। क्यों नहीं सिपाही? चलो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। सिपाही तो आगे आगे निकल चुका है भैया। हे भैया, हम लोग बहुत विलंब कर रहे हैं भैया। हे भैया, हम दोनों का पिताजी और माँ हम दोनों भाई की राह देखती होगी भैया। चले भैया, अति शीघ्र में चले भैया, चले चले। हे पिताजी, हम दोनों भाई को गुरुकुल से बुलाने का कारण क्या है पिताजी? कहे पिताजी। तुम दोनों भाई का माँ ने तुम दोनों भाई को याद किया, इसीलिए मैं सिपाही को भेज करके गुरुकुल से तुम्हें वापस बुलाने के लिए सिपाही को आदेश दे दिया। हे पिताजी, परंतु इस समय मेरी माँ कहाँ है पिताजी? हे पुत्र, तुम दोनों भाई का माँ महल में सोया हुआ है। क्या पिताजी, हम दोनों भाई की माँ महल में सोई हुई है? हाँ हाँ परंतु हे पिताजी, पुत्र, जब हम दोनों भाई कहीं से खेल कूद करके आते थे तो हम दोनों भाई के पैर की आहट सुनते ही हम दोनों भाई की माँ दौड़ पड़ती थी और हम दोनों भाई को अपने गले से लगा लेती थी। परंतु आज हम दोनों भाई की माँ सोई हुई है। हाँ पुत्र, वह गहरी नींद में सोई हुई है, उसे जाकर के जगाओ और वह जगमगा
करके उठेगी और तुम दोनों भाई को गले से लगा लेगी। तो ठीक है भैया, चले अब हम दोनों भाई अपनी माँ को जगाते हैं भैया। चले भैया, चले। भैया माँ तो जगती ही नहीं है भैया। हे माँ, जगो ना माँ। हाँ भैया, हे ओटा भैया, माँ तो जगती ही नहीं है भैया। ना जाने माँ को क्या हो गया है भैया। चले सिपाही जी से पूछते हैं कि आखिर हम दोनों भाई की माँ क्यों नहीं जग रही है। चलो चले भैया। हम दोनों भाई की माँ सोई हुई है और हम दोनों भाई जगह पे थक चुके हैं, परंतु माँ जगती ही नहीं है। क्या जगाने पर तुम दोनों भाई की माँ कुछ नहीं बोलती है? नहीं सिपाही जी। हे भगवान, हे राजकुमार, हे सिपाही जी। हाँ, आप रोते क्यों हैं सिपाही जी? क्या मैं रो रहा हूँ? हाँ सिपाही जी। नहीं नहीं नहीं। हाँ सिपाही जी। हे सिपाही जी, आखिर बात क्या है वो मुझे बताइए ना सिपाही जी। क्या अगर मैं बता दूं क्या तुम दोनों भाई सो पाओगे? हे सिपाही जी, आखिर बात क्या है जो हम दोनों भाई नहीं सो पाएंगे? बताइए तो सही सिपाही जी। हे सिपाही जी, आप रोते क्यों जा रहे हैं सिपाही जी? बताइए ना। क्या? हाँ सिपाही जी। मैं रो रहा हूँ? हाँ सिपाही जी। नहीं नहीं राजकुमार, मैं नहीं रोता हूँ। हे सिपाही जी, तो हमें कारण बताइए ना सिपाही जी। हे भगवान, हे विधाता, हे छठी मैया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे छिपाऊं, कैसे बताऊं? हे भगवान, क्या हो गया आपको सिपाही जी? कहे सिपाही जी। सुनो मैं जो कहता हूँ। कहे सिपाही जी। खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से,
छुप नहीं सकते हैं बनावट के आंसुओं से। हे सिपाही जी, आखिर वो सच्चाई क्या है वो तो पहले बताइए ना सिपाही जी। सुनो राजकुमार, डाल पर बैठा भोला था, मैंने सोचा तोता है। डाल पर बैठा भोला था, मैंने सोचा तोता है। आज तू दोनों भाई की माँ स्वर्गवास चली गई, इसीलिए दिल मेरा रोता है।